My friend, God wants to make you well. मेरे दोस्तों, परमेश्वर चाहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक रहें। He wants to bring His healing power into your body and set you free from your sickness. वो अपनी चंगाई की सामर्थ्य आपके शरीर में लेकर आना चाहते हैं और आपको हर एक बीमारी से आजाद करना चाहते हैं। For that, God wants us to pray. और उसके लिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें। He will answer your prayers for your healing now. आपकी चंगाई के लिए आपकी जो प्रार्थना है, उन प्रार्थनाओं का वो अभी उत्तर देंगे। In James 5:15, याकूब 5:15 में the Bible says, बाइबल कहती है, the prayer offered in faith will make the sick person well. कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। The Lord will raise the sick person. और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। If that person has sinned, it will be forgiven. और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनको भी क्षमा हो जाएगी। God gives faith for us to be healed. परमेश्वर हमें चंगाई पाने के लिए विश्वास देते हैं। Faith in what? किसमें विश्वास? Firstly, the Bible says, सबसे पहले बाइबल कहती है, faith in the Word of God. परमेश्वर के वचन में विश्वास। In John 15 and verse 7, यूहन्ना अध्याय 15 वचन 7 कहता है, Jesus says, यीशु ने कहा, if you remain in me and my words remain in you, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, ask whatever you wish. तो जो चाहो मांगो, It will be done for you. और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। If my word remains in you, यदि परमेश्वर का, यानी यीशु ने कहा, मेरा वचन तुम में बना रहे, whatever you ask, claiming that word of God, you will receive. तो परमेश्वर के उस वचन का दावा करते हुए आप जो कुछ भी मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। My grandfather used to read the Bible early in the morning at 4 o'clock. मेरे दादाजी सुबह सुबह 4 बजे बाइबल पढ़ा करते थे। He will not switch on the light. वो लाइट ऑन नहीं करते थे। Those days we did not have table lights. उन दिनों में टेबल के लाइट्स भी नहीं होते थे। You know, he will have a torch उनके पास टॉर्च होता था and he will shine the light on his Bible with his torch. और अपने टॉर्च से वो अपनी बाइबल पर इस तरह से लाइट वहां पर लगाते थे। And he would read each verse. और उस तरह लाइट डालकर हर एक वचन को पढ़ते थे। When he reads the words of Jesus which says, I am the way, और जब वो यीशु के वचन पढ़ते जैसे कि मैं ही मार्ग हूँ, he will say, Lord, तो वो कहते, प्रभु you are the way for me. आप मेरे लिए मार्ग हैं। You are the way for my son Dinakaran. आप मेरे बेटे दिनकरन के लिए मार्ग हैं। You are the way for my daughter-in-law Stella. और तुम मेरी बहू स्टेला के लिए आप ही मार्ग हैं। You are the way for my little grandson Paul. और मेरा जो छोटा पोता है पॉल, उसके लिए आप ही मार्ग हैं। He will claim the word of God for every one of us early in the morning every day. और हर दिन सुबह सुबह जल्दी हम में से हर एक के लिए वो परमेश्वर के वचन का दावा करते थे। And he will say, make it happen, Lord. और वो कहते, प्रभु जी ऐसा होने दीजिए। Become the way, Lord. आप मार्ग हो जाइए। You have promised, Lord. आपने प्रतिज्ञा की है प्रभु। You would memorize the scriptures and keep on saying and claiming for every one of us. वो तो वचनों को याद करते और इसका हमेशा कहते रहते और हम में से हर एक के लिए इसका दावा करते रहते थे। I believe all those words of Jesus have been claimed by my grandfather for us, and that's why we are blessed. और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे दादाजी ने वो सारे वचन जिनका दावा हमारे लिए किया है वो पूरे हुए हैं और इसीलिए हम आशीषित हैं। Claim the word of God and pray, and God will answer and heal you. परमेश्वर का वचन का दावा करें और निश्चय परमेश्वर इसका उत्तर देंगे और आपको चंगाई देंगे। Secondly, दूसरी बात, faith in his name उसके नाम में विश्वास will bring healing to you. वो आपको चंगाई देगा। Acts 3:16. प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 16। By faith in the name of Jesus, this lame man was healed. और ये कहता है उसी के, यानी यीशु के नाम में विश्वास करने से ये लंगड़ा चंगा हुआ है। Yes, in John 14:13 and 14. यूहन्ना अध्याय 14 वचन 13 और 14 में हम देखते हैं, Jesus said, ask anything in my name. यीशु ने कहा जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगो, The name of Jesus, यीशु के नाम से, which means Savior.
इसका मतलब है उद्धारक। And when you ask in the name of Jesus, और जब आप यीशु के नाम में मांगते हैं, whatever you ask the Lord, He will come and do it. और आप जो कुछ भी परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर आकर उसे पूरी करते हैं। The Lord Himself will come. परमेश्वर स्वयं आएंगे। When you ask, praying in the name of Jesus. जब आप यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Yes, the name of Jesus is so wonderful, powerful and glorious. यीशु का नाम तो सच में इतना अद्भुत है, इतना सामर्थ्य, इतना महिमामय है। Claim the name of Jesus. यीशु के नाम का दावा करें। At the name of Jesus, यीशु के नाम में every knee bows, हर एक घुटना टिकेगा, demons flee, दुष्टात्माएं भागेंगी, sick are healed, बीमार चंगे होंगे sins of the people are forgiven. और लोगों के पाप क्षमा किए जाएंगे। Why? क्यों? Jesus offered Himself as a sacrifice for us to receive every blessing from God. परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया बलिदान के रूप में ताकि हम परमेश्वर से हर एक आशीष पा सके। Remind God of the name of Jesus. परमेश्वर को यीशु का नाम याद दिलाएं। Say, Jesus our Lord has sacrificed Himself for this blessing that I need. और कहें कि जो अभी आशीष मुझे चाहिए, इस आशीष के लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बलिदान किया है। So Lord Almighty, make it happen. इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस आशीष को मुझे दीजिए, इसे होने दीजिए। When you pray that, और जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे, Jesus will come and do whatever you are asking for you. तो जो कुछ भी आप अपने लिए मांग रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आकर उसे आपके लिए पूरा करेंगे। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। Thirdly, तीसरी बात, have faith in the wounds of Jesus. प्रभु यीशु के जो जख्म हैं, उन घावों पर आप विश्वास रखें। Isaiah 53:5 says, यशायाह 53:5 कहता है, by the wounds of Jesus you are healed. उसके जो जख्म हुए उससे हम चंगे हो चुके हैं। The wounds that He suffered on the cross वो जख्म जो उसने उस क्रूस पर खाए थे to give you peace, कि आपको शांति दे, to remove the transgression. कि जो अपराध है उसे दूर कर दे। According to Matthew 8:17, मत्ती 8:17 के अनुसार to heal you, कि आपको चंगाई दे, to remove your weakness. कि आपकी कमजोरियों को दूर कर दे। Jesus was sacrificed. यीशु बलिदान किए गए। Even today, यहाँ तक कि आज He भी is alive, वो जीवित हैं। rose upon the third day. वो तीसरे दिन जी उठे हैं, But all the wounds, all the wound marks are there in His body still. लेकिन उसके सारे जख्मों के जो निशान है वो अभी भी उसके शरीर पर है। Believe in that. उस पर विश्वास कीजिए Say, your wounds are alive even today, Lord. और कहिए, प्रभु आज आपके जख्म जिंदा हैं। For me to be healed, you went through the wounds. मेरी चंगाई के लिए आपने ये सारे जख्म उठाए। He will come and heal you through His wounds. वो आकर अपने वचन के अनुसार अपने जख्मों के द्वारा आपको चंगाई देंगे। Through the stripes in His body, उसने उसके हाथ में जो कोड़े खाए उसके द्वारा He will heal you. वो आपको चंगाई देंगे। Heal your heart. आपके हृदय को चंगाई देंगे, Heal your marriage. आपके वैवाहिक जीवन को चंगाई देंगे, Heal the losses in your business. आपके बिजनेस के हर एक नुकसान को चंगाई देंगे। Everything will become new. हर सब कुछ नया हो जाएगा। You will have double portion. आप दुगना भाग पाएंगे। Finally, और अंत में faith in a spirit to resurrect you. आत्मा में विश्वास रखिए कि वो आपको पुनरुत्थित करें। Romans 8:11. रोमियो 8:11। The spirit of Jesus will raise you from the dead यीशु की आत्मा आपको मुर्दों में से जिलाएगी, because He has the resurrection power which raised Jesus from the dead. क्योंकि उसमें पुनरुत्थान की सामर्थ्य है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया है। Your soul may be dead. ताकि आपका प्राण शायद मरा हुआ है, Your business may be dead. शायद आपका व्यापार जो है वो मरा हुआ है, Your family life may be dead. शायद आपका पारिवारिक जीवन मरा हुआ You है, may be dead in your finances. आप शायद अपने धन के क्षेत्र में पूरी तरह से मर चुके हैं। Believe that the Spirit of Jesus shall resurrect you. विश्वास कीजिए कि यीशु का आत्मा आपको फिर से जिलाएगा। Let Him fill you now in the name of Jesus अभी वो आपको यीशु के नाम में भर दे, and resurrect you and everything concerning you. आपके अंदर और आपके अंदर जो कुछ भी उस आप से संबंधित हर एक बात को पुनर्जीवित कर दे। Rise up. उठ खड़े हो जाए, Rise up. उठ खड़े हो जाए। Everything from God rise up in your life, in your body, in your family. अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने
परिवार में हर एक बातों में आप निश्चय परमेश्वर में उठ के खड़े हो जाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Demons leave in Jesus' name. दुष्ट आत्माएं चले जाए यीशु के नाम में। Death leave in Jesus' name. मृत्यु यीशु के नाम में चली जाए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। The joy of the Lord is coming upon you now. परमेश्वर का आनंद अभी आपके ऊपर आ रहा है। Your organs come back to life. आपके शरीर के अंग वापस जीवित हो रहे हैं। Yes, Lord, let them be healed. हाँ प्रभु, ये चंगे हो जाएं। Let them be free. ये आजाद हो जाए। Let them be free. ये आजाद हो जाए। In Jesus' name, यीशु के नाम में set them free. इन्हें आजाद कीजिए। Bless them. इन्हें आशीष दीजिए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। And one more thing. एक और बात, Faith that you are the temple of the Holy Spirit. आपको ये विश्वास रखना है कि आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। Your body is the temple of the Holy Spirit. आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, So there is resurrection in your body. और इसीलिए आपके शरीर में पुनरुत्थान है, आपकी देह में पुनरुत्थान है। 1 Corinthians 6:19. पहला कुरिन्थियों और 6:19 भी यही कहता है, Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। And finally, और फिर अंत में have the faith that the one who is in you is greater than the one in the world. आप इस बात पर विश्वास कीजिए कि जो संसार में है उससे भी बड़ा तो आप में रहता है। 1 John 4:4. पहला यूहन्ना 4:4, He is greater. वो महान है। No devil can overcome your life. आपके ऊपर कोई शत्रु विजयी नहीं हो सकता है। Have faith विश्वास रखिए in all these things इन सारी बातों में and pray. और प्रार्थना कीजिए। The healing power of Jesus shall come. यीशु की चंगाई की सामर्थ आएगी। No devil can put the sickness and make it remain in you. कोई भी शत्रु आपके ऊपर में बीमारी डालकर उसे वहीं पर रख नहीं सकता है। Be healed. चंगे हो जाए Be delivered. और छुटकारा पाए। Every demonic spirit crushing your spirit and your mind, I command you to leave in Jesus' name. हर एक दुष्ट आत्मा की ताकतें जो इनके मन को और इनके आत्मा को दबाने की कोशिश करती, यीशु के नाम में चली जाए। Let there be freedom. ये आजाद हो जाए In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Call the prayer tower. प्रेयर टावर को फोन कीजिए। We are available to pray for you 24 hours a day, हम दिन में 24 घंटे आपके लिए प्रार्थना करने के लिए उपलब्ध हैं। every day. हर एक दिन। May God bring healing to you as you pray along with the prayer intercessor. जैसे कि आप प्रार्थना मध्यस्थों के साथ में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको चंगाई दे। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Like this video, इस वीडियो को लाइक कीजिए, subscribe to this channel, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and share this video with all your friends. और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। May God give them life also. परमेश्वर उन्हें भी जीवन दे। We love you. हम आपसे प्रेम करते हैं। God bless you. Precious Mitom Borang, happy birthday. प्रिय मिथोम बोरांग, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। God bless you richly and abundantly this year and may you prosper. According to Deuteronomy 28:11, the Lord will grant you abundant prosperity. इस वर्ष परमेश्वर आपको भरपूर आशीष दें और आपकी समृद्धि सुनिश्चित करें। व्यवस्था विवरण 28:11 के अनुसार प्रभु आपको अपार समृद्धि प्रदान करेंगे। Bless Mitom with a suitable life partner and all the joy of heaven in the family life. And prosper the business and spiritual grace be upon Mitom. मिथोम को एक उपयुक्त जीवन साथी की आशीष प्राप्त हो, पारिवारिक जीवन में स्वर्ग के सभी सुख प्राप्त हो, व्यापार में समृद्धि आए और आत्मिक कृपा भी इन्हें मिले। Priscilla and Remne Borang have great success in the competitive exams and a wonderful life partner. A good job be given to them. प्रिस्किल्ला और रेमिनी बोरांग को प्रतियोगी परीक्षाओं में अपार सफलता मिले, उन्हें अच्छा जीवन साथी और अच्छी नौकरी की आशीषें प्राप्त हों। Father, I pray for Brother Nong Kong and Sister Mary Modi. Divine blessings be upon the job and spiritual grace abound. Honor their family, Lord. Amen. हे पिता, मैं भाई नोंगकोंग और बहन मेरी मोटी के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके काम पर परमेश्वर की आशीषें बनी रहें और उन्हें आत्मिक अनुग्रह मिले। हे प्रभु, उनके परिवार को आशीष दें। आमीन। God bless you.